Dear students, we are going to start fractions and decimals. very important chapter है fractions and decimal. पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका था नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर. नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. एग्जाम्पल में था 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट. उसके बाद होल नंबर था. होल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0. इट इज डिनोटेड बाय W. एग्जाम्पल में था 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट. उसके बाद इंटीजर था. इंटीजर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस बोथ. इट इज डिनोटेड बाय Z. अब चल रहा है मामला फ्रैक्शंस का. फ्रैक्शन किसको कहते हैं आप जान लीजिए. जैसे सपोज दैट इफ आई राइट 1/2. ये क्या है? फ्रैक्शन है. क्या है? फ्रैक्शन है. इसको हाफ पढ़ते हैं, 1/2 बोलते हैं, 1/3, 1/4 etc. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शंस. डेसिमल में क्या है? जैसे लिखा जाए 0.1, 0.2, 1.2. ये क्या है आपके? डेसिमल है, जिसको हिंदी में दशमलव कहते हैं, उर्दू में आशारिया कहते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वो ये है कि जैसे यहाँ पे आप एक सर्कल देख रहे हैं ना, बोलिए. यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हैं और सर्कल में कुल कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं? 4 पार्ट हैं. यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. कुल देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस शेप विच इज नोन एज सर्कल. इस सर्कल में 4 हिस्सा दिखाई दे रहा है. 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा. अब इसके अंदर क्या चीज है कि एक हिस्सा जो है शेडेड है. ये वाला पोर्शन क्या है? शेडेड. SHADED. शेडेड, जिसको हिंदी में छायांकित कहते हैं. मतलब इसको क्या कर दिया गया है? हाईलाइट कर दिया गया है. बात समझ रही है? तो कुल कितने पार्ट अगर बोला जाए कि जो शेडेड पार्ट है वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, तो पूरा पार्ट कितना है? 4 है. उसमें शेडेड पार्ट कितना है? 1 है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4. क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसका एक 1/4 और इसका 1/4. दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/4 को जब सॉल्व करेंगे, 2/4 को जब सॉल्व करेंगे, 2/4 तो 2 1 2 और 2 2 4, तो मिला क्या? 1/2. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 पार्ट जो है आपका क्या है? शेडेड है. कितना पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट. और कितना पार्ट अनशेडेड है? देखिए ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये अनशेडेड है. क्या है? अनशेडेड. और ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों क्या है? शेडेड है. क्लियर? अब बच्चों 2 पार्ट शेडेड है. कुल पार्ट कितना होता है? कुल पार्ट कितना है? 4 है. तो नीचे 4 रहना चाहिए. जितना पार्ट है वो नीचे रहेगा और जितना रिक्वायर्ड है, जो पूछ रहा है, ठीक है, वो ऊपर रहेगा. अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 2 और 2 2 4, तो आंसर क्या मिला? 1/2. यानी एक तरह से देखा जाए एक पार्ट जो है शेडेड है और एक पार्ट अनशेडेड है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे देखिए, ठीक है, इसमें कुल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है. इसमें एक पार्ट जो है शेडेड है और 3 पार्ट अनशेडेड है. तो अगर पूछा जाए, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट, ठीक है, तो ये 1 पार्ट है. तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे 1/4. पूरा पार्ट कितना है? 4 है. और उसमें शेडेड पार्ट कितना है? 1 है. अब इसमें क्या है? 1 2 एंड 3.
तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसी को लिखा जाता है 3 इंटू 1/4। क्या लिखा जाएगा? 3 इंटू 1/4। इसको फिर लिख सकते हैं 3/4। यहाँ पे देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो 3 ऊपर है और कुल पार्ट कितना है? 4 है। तो मिल गया 3/4। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसमें कुल कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं, ठीक है। तो कुल इसमें 9 पार्ट हैं, तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 2 है। तो क्या लिखेंगे? 2/9 प्लस इसमें भी 2/9, इसमें भी 2/9। कंफर्म? तो 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9 कुल कितना बाई 9? ठीक है, 6/9 होगा। अब 6/9 इसको मिला लीजिए, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 6 पार्ट तुम्हारा क्या है? शेडेड है। टोटल कितने पार्ट हैं? 9 है। तो इसमें भी आपका 6/9 आ जाए। तो अब इतना क्लियर हो गया बच्चों कि पहले काउंट कर लेंगे कि कुल कितने पार्ट है, कितने हिस्से हैं। ठीक है, टोटल पार्ट नीचे रहेगा जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जितना शेडेड है, जो अगर शेडेड पूछे तो उसको ऊपर रख दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुल 2, 2, 4, 2, 6, कुल 6 पार्ट शेडेड हैं। तो 6/9 हो जाएगा। आ जाइए, यहाँ पे देखिए, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा? फाइंड 2/7 इंटू 3। देख रहे हैं? 2/7 इंटू 3। कुछ नहीं करना है, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2, 3 6, और नीचे जो कहते हो लिख दीजिए 6/7। आंसर हो जाएगा। बी वाला, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में आइए, बी पार्ट में क्या लिखा है? 9/7 इंटू क्या है? 6 है। अगर तुमको थोड़ा सा डाउट हो तो नीचे तुम 1 लिख सकते हो। किसी भी नंबर के नीचे तुम 1 लिख सकते हो। जैसे अगर 5 लिखा हो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 5/1। ये बेसिक रूल है। अगर 6 लिखा है तो क्या लिख सकते हो? 6/1 लिख सकते हो। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 54, और नीचे क्या लिख दोगे? 7। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ। 3 इंटू 1/8 लिखा है। क्या लिखा है? 3 इंटू 1/8। बताओ कितना आंसर आएगा? बोलो जल्दी सोच के। हाँ, वेरी गुड, 3/8 आएगा। अच्छा, ये मालूम है ना कि 3 को क्या बोलते हैं? नंबरेटर की डिनोमिनेटर। इसको नंबरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नंबरेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नंबरेटर की स्पेलिंग याद कर लेना। ये नंबरेटर है और वो डिनोमिनेटर। कंफर्म? हिंदी में इसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद आ जाइए 13/11 इंटू 6। 13/11 इंटू 6, इसके नीचे तुम 1 लिख सकते हो। क्लियर? ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे में। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 13 छक्का कितना होता है? 78। 78, 11 कम में 11। आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब यहां पे लिखा है 2 इंटू 2/5 इक्वल कितना हो गया? 4/5। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। कहाँ है एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए एकदम। विच ऑफ द ड्राइंग A to D
मतलब नीचे का जो ड्राइंग देख रहे हो, तस्वीर जो देख रहे हो, जो बना हुआ फिगर जिसको आप देख रहे हैं, ए से लेके डी तक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी देख लिए। ए से लेके डी तक जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें पहला 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1/4। तो पहला जो है कि कौन सा ड्राइंग पहले को कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी 2 इंटू 1/5 का मिलान किससे करोगे? बोलिए 2 इंटू 1/5, यानी क्या देख रहे हो कि 2 फिगर होना चाहिए और इंटू 1/5 है, यानी कुल 5 पार्ट्स होंगे। अब किसमें 5 पार्ट्स है, उसमें एक शेडेड होगा। अब देखिए इसमें देखो 5 पार्ट है कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसका तुम ले लो 1/5 लिए, और प्लस इसका भी ले लो 1/5, इसी को लिखा है, यानी ये 2 इंटू ऐसे लिख दिया है, यानी 1/5 एक लिख करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसका मतलब होता है 2/5। और 1/5 प्लस 1/5 को भी जब तुम सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, यानी तुम जानते हो 1/5 प्लस 1/5, जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो खाली तुम एक 5 लिखोगे और 1 प्लस 1 लिखोगे, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 2/5। तो ए का किससे क्या नाम कनेक्शन है, डी से। क्लियर? यानी यहाँ आर में लिखोगे ए का कनेक्शन किससे है, डी से। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ए का कनेक्शन डी से। अब आ जाओ सेकंड लो, 2 इंटू 1/2, यानी 2 फिगर होगा, कहीं पे 2 फिगर होगा। देखो इसमें 3 फिगर नहीं लेना है, कहीं पे 2 फिगर है, लेकिन 1/2 उसमें 2 पार्ट होगा, एक शेडेड होगा। कंफर्म? तो कौन सा है, बी वाला है। इसमें देखो 2 पार्ट है, इसको तुम लिख सकते हो क्या, 1/2, और प्लस इसको भी क्या लिख सकते हो, 1/2। तो आ जाओ इधर बी वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 प्लस 1/2, इसी को लिख सकते हो 2 इंटू 1/2, इसी को लिख सकते हो 2/2 भी लिख सकते हो। कंफर्म? तो आपका बी जो मिला, सेकंड मिला, हमको ये लिखना चाहिए था 2 इंटू इसका मिलान डी से किए थे ना, यहाँ पे हो गया फर्स्ट का मिलान किससे किए, डी से, और सेकंड का मिलान किससे किए, बी से। सही है ना, बी से किए। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाओ, ये हो गया, ये भी हो गया। थर्ड वाले में ठीक है, 2/3, 3 पार्ट्स है टोटल, 3 पार्ट्स में 2 पार्ट जो है शेडेड है, ठीक है। 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट हमको लेना है, तो चेक करो कौन सा ए। हाँ बिल्कुल सही, इसमें 3 फिगर दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2/3 लिख सकते हो, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हो, 2/3, इसको भी क्या लिख सकते हो, 2/3। चलिए, तो ए में हम कर रहे हैं 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, इसी को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2/3। कन्फर्म? तो इसी को तुम लिख सकते हो 3 2 जा 6/3। तो ये आपका हो गया थर्ड जो है 3 इंटू 2/3, यहाँ पे लिख दीजिए। थर्ड का मिलान किससे है, ए से है। चलिए, अब बचा कौन सा है, लास्ट है, फोर्थ है। इसमें क्या देख रहे हैं, 3 ड्राइंग होगी और कुल 4th पार्ट होगा। 1/4 का मतलब 4th पार्ट होगा, जिसमें से एक सेलेक्ट किया गया होगा या एक जो है शेडेड होगा। तो आप देख रहे हैं कौन सा, सी वाला, जिस जो हो गया उसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/4 प्लस
1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ लिख दीजिए सी है ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कुल कितना बाई 4? 3 इंटू 1/4, इसको आप लिख सकते हैं 3/4। कौन सा था? फोर्थ है ना, फोर्थ का मिलान किससे करोगे? सी से। ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए दूसरा, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, कुछ तस्वीर जो है, कुछ चित्र जो है ए से लेके सी तक नीचे दिए गए हैं। टेल विच ऑफ देम शो, इसमें कौन सा किसके साथ जाएगा? तो पहले मैं 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5, 5 पार्ट में से एक पार्ट लेना है। देखिए इसमें कितना पार्ट, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें इसको आप लिख सकते हैं 1/5 कन्फर्म, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/5, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/5। तो अब देखिए 1 2 3, इसीलिए 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3/5, यानी ए जो है ये इसका जो है इसका सेट ये है, कन्फर्म। अब इसके बाद आ जाइए 2 इंटू 1/3, यानी 3 पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, और 2 फिगर होगा जिसमें से एक शेडेड है, एक शेडेड है। क्लियर? पहला में आप देख रहे हैं, ठीक है, कुल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/3, इसको भी लिख सकते हैं 1/3, तो ये हो गया 2/3, तो इसका जो सेट ये बन रहा है। क्लियर? अब आ जाइए लास्ट वाले में, 3 इंटू 3/4, 3 सेट है, देखो 1 2 3, कुल 4 पार्ट्स में से कितना शेडेड है? 3, देखिए 1 2 3 शेडेड है, और टोटल पार्ट कितना है? 4 पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो ये इक्वल हो गया 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। देख लीजिए, 3 इसमें से 3 इसमें से 6, कितना 1 2 3 4 4 4 8 और ये 9, तो 9/4 हो गया। क्लियर हो गया? यानी ये वाला जो पार्ट है इससे बिलोंग करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना है, समझ में आई बात? एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, जितना छोटा हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाओ। एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। चलिए, तो पहला क्या है 7 इंटू 3/5, क्या करना है? इंटू कर देना डायरेक्ट, 7 3 21, 7 3 के 21, 21/5। अब ये तो लोवेस्ट फॉर्म में, अब ये मतलब किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। जब किसी से डिवाइड ना हो तो 21 को 5 से क्या करो? डिवाइड करो, भाग दो, 5 चौक को 20, एक बचा। बोलो, अब बच्चों याद रखना, सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, 1 नंबर पे इसको लिखेंगे, 2 नंबर पे इसको लिखेंगे, और 3 नंबर पे इसको लिखेंगे। मतलब कहने का ये कि पहले 4 लिखो, फिर 4 होल 1/5 लिखो। ये आंसर हो गया, जिसको कहा था मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला काम किया कि तुमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कंफर्म। उसके बाद एक 21/5 है, अगर ये कटे किसी से तो काट दो, ठीक है, न कटे तो ऐसे डिवाइड करना है। जब डिवाइड कर दिए तो सबसे पहले इसको लिखोगे, 4 देखो लिखा गया ना, इसके बाद ये लिख करके इसके नीचे ये डिवाइड कर दो, तो 4 होल 1/5, जिसको पढ़ते हैं 4 सही 1/5, 4 सही 1/5। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा देख लीजिए, दूसरा है, ये हो गया है दूसरा। 4 क्या लिखा? 4 इंटू
1/3। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो तो इसके नीचे 1 लिख सकता है, बोलो। तो ये हो गया पहले का, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 एकम में 3। तो अब क्या करोगे, 4 में 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम में 3, 4 में से 3 गए 1। पहले इसको लिखोगे, इसको 1 होल, फिर इसको लिखोगे 1/3। पढ़ेंगे क्या इसको, 1 होल 1/3। ठीक है, ये पूरा ढंग सीख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो किसी न किसी मदरसे में 15,000 रुपया आप पाने लगेंगे। अब इसके बाद बच्चों आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड आपका है, क्या लिखा है, 2 × 6/7। तो ये हो गया 12/7। फिर क्या करेंगे, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, ये 5 बचा। पहले किसको लिखेंगे, कोशेंट को लिखेंगे, इसको कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट लिखे 1, फिर उसके बाद रिमाइंडर लिखेंगे 5 और डिवाइजर 7, 1 होल 5/7। पहले कोशेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर, फिर उसके बाद रिमाइंडर बाय डिवाइजर है। क्या चीज, 2 बार में कैसे, 7 × 14 करोगे क्या? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, इसे क्लियर करो। तो ये कौन सा था, थर्ड। फोर्थ में आ जाइए जल्दी जल्दी, फोर्थ में आइए। कहाँ मिटन गया? चलो, इसका 5th पार्ट है बच्चों। 5th पार्ट 2/3 × 4, आप 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 8/3। 8 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 6, 8 में से 6 गए 2। तो पहले इसको लिखेंगे, इम्प्लाई दैट 2, फिर 2/3, 2 होल 2/3, ये हो गया। इसके बाद है 6th वाला पार्ट। 6th पार्ट में 5/2 × 6, आप इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका 6 × 5 = 30, 30/2। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई में 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, आंसर विल बी व्हाट, 15। इसके बाद 7th पार्ट है। इट्स 7th पार्ट 11 × 4/7। 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 44/7। 44 में 7 से डिवाइड कर दिए, 7 6 42, रिमाइंडर विल बी 2। पहले इसको लिखेंगे 6, फिर रिमाइंडर को लिखेंगे 2 और फिर डिवाइजर 7, 6 होल 2/7। फिर उसके बाद है 8th पार्ट। इसका जो 8th पार्ट है बच्चों, 20 × 4/5। तो दिस विल गिव, 20 को 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 हो जाएगा, 80/5। 80/5 जो है 5 से डिविजिबल है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 1 5, 5 1 5, 5 6 16 आया है। 16 कैसे आया देख लीजिए। 80 को 5 से डिवाइड कर दिए, 5 1 5, 8 में से 5 गया 3, 5 6 30, ये कैंसिल। तो आंसर कितना आया, 16 आया। इसके बाद है 13, 9th पार्ट है इसका, 13 × 1/3। तो 13 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, 13 1 13, 13/3।
इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, पहले 4 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे और फिर 3 को, 4 होल 1/3। द लास्ट पार्ट 10th है, 15 इंटू 3/5, तो 15 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, 45/5, 45 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 ज़ा 45, ये कैंसल, आंसर विल बी 9। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 7 हम, ठीक है 8, ठीक है। टुमारो आई विल explain question number 4 5 6 and 7. I request every student to be present on time and what you have been taught, ठीक है, you are requested to practice daily, ठीक है, if you want to achieve your target, if you want to fulfill your ambition, because mathematics such is the subject, ठीक है, if any students mathematics is strong, all subjects will also be very very strong.